हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अप बाय रेस खान। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अवतल लेंस के न्यूमेरिकल्स लगाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। एक स्टेटमेंट लिख रखा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस कैसा है? अवतल। किसी बिंब का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? वस्तु की दूरी निकालना है। किरण आरेख भी खींचिए। इसका किरण आरेख भी बनाएंगे। तो इसमें कुछ गिवन वैल्यू है। पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस में फोकस दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है, जबकि उत्तल लेंस में फोकस दूरी को धनात्मक लिया जाता है। यह बात आपको याद रखना है। तो यहाँ क्या है? एफ इज इक्वल टू कितना है? -15 सेंटीमीटर। क्योंकि लेंस कैसा है? अवतल लेंस। किसी बिंब का प्रतिबिंब भी बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर। अब इसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसी साइड तो बनता है, इस साइड बनता है इसका। तो कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका मान v का मान कैसा होगा? ये भी ऋणात्मक होगा, -10 सेंटीमीटर। ये हो गया। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है? u फाइंड करना है। ये वस्तु की दूरी है। बिंब या वस्तु की दूरी एक ही होती है, तो u फाइंड करना है यहाँ पर। अब इसमें लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/v -1/u। ये लेंस का फॉर्मूला है। अब इसमें क्या, ये जो मान दी हैं इनमें पुट करेंगे। 1/f, एफ का मान कितना है? -15। 1/v का मान कितना है? -1 कितना है? -10 है। इसका मान यहाँ पर रख दिया। 1/u निकालना है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है? वस्तु की दूरी को निकालना है। तो यहाँ पर देखें, 1/, कितना है? 15। ये इस साइड बराबर की, जब इस साइड ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? माइनस का, तो इस साइड क्या होगा? प्लस का। 1/, कितना होगा? 10। उस साइड क्या होगा? देखिए यहाँ पे -1/u। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30। 15 दूनी 30, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, कितना होगा? -2। 10 × 30, तो ये कितना होगा? 3 -1/u। अब 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। यहाँ पर कितना आएगा? 30 -1/u। इसका इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो u बराबर कितना होगा? बोलिए। माइनस कितना होगा? 30। ये होगा -30 और सेंटीमीटर। जो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखी हुई है? -30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। u निकाल लिया। अब इसका क्या देखते हैं? किरण आरेख। तो देखते हैं। सबसे पहले एक बनाएंगे क्या? अवतल लेंस। एक अवतल लेंस बनाएंगे यहाँ पर। यह एक अवतल लेंस है। यह प्रिंसिपल एक्सिस है
मुख्य अक्ष, यहाँ पर प्रकाश केंद्र O है। अब यहाँ पर वस्तु को यहाँ बनाएंगे, ये वस्तु बन गई। इसमें क्या करेंगे, प्रकाश केंद्र से एक किरण आरेख ले जाएंगे सीधी, और वह बिना विचलित हुए क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। वह प्रकाश की किरण जो प्रकाश केंद्र से जाती है वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है यहाँ पर। अब इसका दूसरा रूल है कि वह प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से, कहाँ से, प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इस साइड पूरी लाइन बना देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, डॉट 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 कर देंगे। तो यहाँ पर इस किरण ने, यहाँ पर पीछे बढ़ाने पर इस किरण ने एक दूसरे को जहाँ काटा वहाँ इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ये भी क्या है, यहाँ पर वस्तु है, ए डैश बी डैश क्या है, इसमें इसका प्रतिबिंब है। अब देखते हैं यहाँ पे यू, यह इस लेंस से यहाँ तक की दूरी, कहाँ से, यहाँ से पूरी यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब भी ये क्या बना, इसका प्रतिबिंब। तो भी कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ क्या होगा, प्रथम फोकस, इधर क्या होगा, द्वितीय फोकस, 2f1। इस साइड क्या होता है, इस साइड होता है क्या, f2, इस साइड क्या होता है, 2f2। ये किरण इस तरफ से जाएगी और ऐसी सीधी क्या होगी, निकल जाएगी। लेकिन कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, प्रथम फोकस से। तो इसका ये क्या होगा, डायग्राम होगा। आप इसे अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। इसका एक उदाहरण नंबर दूसरा है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, अवतल लेंस कौन सा, अवतल के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है। फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ पर स्थित है, 20 सेंटीमीटर फोकस पर ही वस्तु स्थित है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति किरण आरेख बनाकर दिखाइए। तो देखते हैं, गिवन एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो इसमें f का मान किसका होगा, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी u कितना है, -20 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति v फाइंड करना है तथा प्रकृति, इसका डायग्राम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। ये वैल्यू जो दी है इसमें पुट करेंगे तो 1/f का मान कितना है, -20, 1/v, v क्या है, यहाँ पर है, 1/u। देखिए u का मान कितना है, माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस, डायरेक्ट या ऐसे भी कर सकते हैं, -20, यहाँ पर -1/20 बराबर 1/v, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यहाँ पर कितना हो गया, 20। इसको इस साइड ले जाएंगे, बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो -1/20, और ये क्या होगा, -1/20 बराबर 1/v। इसमें एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 20, 20 से 20 कैंसिल आउट, 1 होगा, 1 का ऊपर गुणा होगा -1, इसमें भी -1 होगा, 1/y कितना होगा, v। तो
ये दोनों क्या हो गए, जुड़ जाएंगे, तो माइनस कितना होगा 2 बटे कितना 20 1/v। इस प्रकार से इसका क्रॉस गुणा होगा तो -2v, ये जो कष्ट कितना होगा 20, v बराबर 20 - 2। इसका इसमें जब डिवाइड करेंगे तो v बराबर कितना आएगा -10 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा बोलिए, -10 सेंटीमीटर। देखते हैं इसका डायग्राम, देखते हैं हम। सबसे पहले क्या, एक अवतल लेंस बनाएंगे। यह एक अवतल लेंस है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक अवतल लेंस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रकाश केंद्र है। अब देखिए यहाँ पे वस्तु का यू 20 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, फोकस दूरी भी 20 है और उसकी क्या है वस्तु की दूरी। देखिए यहाँ पे अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो ये जो वस्तु है उसको कहाँ रखेंगे, फोकस पर, फोकस पर खड़ा करेंगे इस वस्तु को। यहाँ पर देखें ये क्या है, फोकस F1, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, फोकस दूरी। वही दूरी किसकी है, वस्तु की दूरी, दोनों की, F की दूरी और किसकी, यहाँ पर वस्तु की दूरी। यहाँ से लेके यहाँ तक फोकस दूरी भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक वस्तु की दूरी है। तो वस्तु को कहाँ खड़ा करना है, फोकस पर। अब यहाँ पर एक प्रकाश किरण कहाँ से ले जाएंगे, प्रकाश केंद्र से, उसको सीधे निकाल देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ से क्या करेंगे, वह प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह है। अपवर्तन के पश्चात अब देखिए यहाँ पे कहाँ से जाती है, प्रथम फोकस से, तो प्रथम फोकस पर ही क्या वस्तु खड़ी हुई है, तो यहाँ पर यहाँ से ले जाएगी। प्रथम फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। वह प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह क्या, अपवर्तन के पश्चात। कहाँ से, प्रथम फोकस से, ये सीधी निकल जाएगी। यहाँ अपवर्तन के पश्चात ये प्रथम फोकस से क्या होती, आती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, देखिए यहाँ पर ये वस्तु की दूरी है, यहीं से लेके 20 सेंटीमीटर ये वस्तु की दूरी है, और यही दूरी किसकी है, यह फोकस दूरी है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति सब देखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति इसी में सभी बताएंगे, स्थिति, प्रकृति और। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सब क्या होगा, सीधा होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, जब सीधा है तो क्या होगा, यहाँ पर, हाँ सॉरी, यहाँ पर जो एक दूसरे किरणों ने यहाँ पर काटा है वहाँ पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे सीधा होगा, सीधा है तो क्या होगा, आभासी होगा। यहाँ से लेके यहाँ ये प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये सीधा होगा, आभासी होगा, और थर्ड पॉइंट क्या होगा, वस्तु की ओर बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु की ओर। ये वस्तु रखी हुई है, वस्तु की ओर ही इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा।
तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। इसका ये उदाहरण नंबर 3 है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। गिवन 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो f का मान कितना है? -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यू रखी हुई है, वस्तु की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगा? -30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा क्या कहाँ बाईं ओर इस साइड रखी जाती है। तो चिन्ह पर पार्टी के हिसाब से वस्तु को हमेशा किस में लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। 30 सेंटीमीटर दूर रखी जाती प्रतिबिंब की स्थिति भी फाइंड करना है। तो लेंस का फॉर्मूला क्या है? लेंस सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u। 1/f का मान कितना देखिए? -20 सेंटीमीटर। v फाइंड करना है। 1/u कितना है? माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा? -30। 1/20, इसको इस सब ट्रांसफ़र करेंगे, कितना होगा? यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर देखेंगे माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, माइनस का माइनस में गुणा होगा, क्या होगा? प्लस। यहाँ पर 1/, कितना होगा? 30। इसको इस साइड अब करेंगे ट्रांसफ़र, इस साइड, तो कितना होगा? 1/20। तो प्लस का ये किसका होगा? माइनस का। 1/, कितना होगा? 30 बराबर 1/v। इसमें एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60। तो 20 × 60 कितना होगा? 3। 30 दूनी 60, ये कितना होगा? 2 1/v। तो दोनों क्या हो गए? जुड़ जाएंगे, तो -3 तो क्या हो गया? 5, कितना होगा? 60 1/v। इस तरह से क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो -5v बराबर कितना होगा? 60। तो v बराबर कितना होगा? -60 कितना? 5। 5 का इसमें क्या डिवाइड कर देंगे, कितना होगा? 12 -12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति लेंस से प्रतिबिंब किस साइड बनेगा? इस साइड। कैसा होगा? बाईं साइड। कैसा होगा? सीधा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। सीधा होगा तो क्या होगा? आभासी होगा। वस्तु से क्या होगा? देखिए यहाँ पर वस्तु से क्या है? वस्तु कितनी है? 30 सेंटीमीटर, जबकि ये क्या है? दूरी। तो उससे किससे? वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। तो ये कितना होगा? v बराबर कितना होगा? -12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।